So we were talking about शिवरात्रि, और शिवरात्रि में आप लोग व्रत करेंगे क्योंकि आप लड़की वालों की तरफ से हैं हम तो लड़के वालों की तरफ से हैं, तो हम अच्छी तरह खाएंगे पिएंगे, एंड आई विल एंजॉय द मैरिज ऑफ शिव जी. So no fasting for me. But this gets us to a very important question of slavery, mukti. Mukti, somebody asked me, मुक्ति कैसे हो? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुक्ति कैसे? मुक्ति इज ऑलवेज फ्रॉम समथिंग. इट इज द इनेबिलिटी टू go against the current of common beliefs. दुनिया जा रही है इस तरफ भेड़ चाल में, जैसे अभी कुंभ में गए थे लोग, कुछ तो गए होंगे श्रद्धा से, बाकी सब भेड़ चाल. द एबिलिटी टू go rationally, if it amounts to going against the popular narrative, popular beliefs, this ability is mukti. It takes you to mukti. मतलब भेड़ चाल से हटके अगर हम थोड़ा सा समझ बूझ से किसी चीज़ को अगर अप्रोच करें तो वो रास्ता मुक्ति का रास्ता है. नहीं, अब जैसे आप देखिए जनरली हम क्या करते हैं. अब परसों हमने वो वीडियो बनाया था जिसके अंदर कि कोई भी एक्शन हो उसको हमारी देह, हमारी फीलिंग ऑफ बॉडी, द ईगो, वो उस एक्शन को अपने ऊपर आरोपित कर लेती है और कहती है मैंने किया. शरीर बीमार है, मैं कहता हूँ मैं बीमार हूँ, मतलब मेरा शरीर से इतना लगाव हो गया. ये जब से हम पैदा होते हैं तब से ये हमारी ज़िंदगी में यही तरीका होता है सोच का, और फिर हम भी इसी सोच को अपनी सोच बना लेते हैं और हम भी उस शरीर से बहुत ही ज़्यादा लगाव महसूस करते. लगाव ही नहीं, एक हो जाते हैं, हम मानते हैं कि हम शरीर हैं. सो it is only the one who is able to think differently, चाहे वो किसी साथ की वजह से हो, चाहे किसी पढ़ाई की वजह से हो, कुछ भी हो, अगर वो थोड़ा सा अलग सोचने की काबिलियत रखता है तो उसके अंदर ये संभावना है कि वो अपने देह को अलग माने और अपने आप को अलग माने. है ना? देह, ईगो इज वन पार्ट और सेल्फ, स्व, ये एक अलग पार्ट है. फिर कई बार जैसे हम देखेंगे कि भाई कॉमन परसेप्शन है, अभी जब हम अपने आप को लोगों द्वारा दिए गए
सोच के तरीके को जब हम अपना तरीका बना लेते हैं तो क्या होता है? स्मॉल थिंग्स, एम्बिशन, एवरीवेयर देयर इज एम्बिशन। एम्बिशन को क्या कहते हैं हिंदी में? महत्वाकांक्षा। अब ये महत्वाकांक्षा बहुत ही अनब्राइडल्ड हो, बहुत ही निरंकुश हो तो क्या होगा? इट विल लीड टू एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, अच्छा, जहाँ एम्बिशन पता चल गया कि भाई इस आदमी में एम्बिशन है, तो आप वहाँ उस चक्रव्यूह में फंस गए और अब आपकी मुक्ति उस चक्रव्यूह से नहीं हो सकती। सिमिलरली, अगर कोई आपका कोई हैंडल किसी के हाथ में आ गया, कोई कमी किसी के हाथ में आ गई, वीकनेस किसी के हाथ में आ गई, तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स और आप उस चीज़ से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें और देखें कि इस चीज़ से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे समाज का और हमारा एक एनकाउंटर होता है, जिसके अंदर समाज कहता है भाई तुम एक शपथ ले लो, एक व्रत ले लो, एक वाव ले लो, खत्म बात। जब आपने शपथ ले ली, जब आपने व्रत कर लिया, आपने वाव ले लिया, कसम खा ली, तो आपने अपने आप ही अपने चारों तरफ रस्सी बांध ली और फिर आप जो है मंदिर मंदिर जा रहे हो, कुंभ में नहा रहे हो, गुरुओं के पास जा रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, बोलो मेरे को मुक्ति मिल जाए। हाउ सिली। नहीं, learn to see yourself as a free person that you are always। अपने आप को मुक्त और स्वतंत्र देख करके सहज महसूस करना, कंफर्टेबल महसूस करना, ये आदत हमें डालनी चाहिए। अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम उस स्वतंत्रता को ख़त्म करने के तरीके ढूंढते हैं। किसी व्यक्ति से बंध जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से बंध जाऊं, किसी विचारधारा से बंध जाऊं, किसी कर्म से बंध जाऊं। क्यों भाई? आप स्वतंत्र हैं, उस स्व के तंत्र को पहचानिए और उसके साथ कंफर्ट अपना बढ़ाइए। नो, we don't do that. Similarly, हमारा जो हमारी खुद की एक जो स्पेशियसनेस है, यानी कि जो हमारा विराट रूप है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, उससे हम बड़े विचलित हो रहे हैं और अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आतुर रहते हैं। सी, राइट? एंड देन we say we want to be free. How can you be free? आपने तो अपने आप को बांध लिया। Similarly, हम जब अकेले हैं, जब हम अकेले हैं, हम उस अकेले होने को अपॉर्चुनिटी ना मान के एक अभिशाप मानते हैं, एक पीड़ा का विषय मानते हैं
अकेलापन महसूस करते हैं और हम जा कर के उस अकेलेपन को ख़त्म करते हैं, और बाद में कई सालों बाद हम कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए। भाई मुक्ति, आप मुक्त हैं और मुक्त थे, आपने अपने आप को बांध लिया, अपनी स्वतंत्रता आपने ख़त्म की, राइट। कई बार जैसे हम होता है कि आई रिमेंबर आई वॉज वंस प्लानिंग टू डू लॉ, सो आई वॉज एडवाइज्ड कि आप लॉ करेंगे तो जो आपका ये जो स्वतंत्र रूप है ये ख़त्म हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ करेक्ट, बट इट जस्ट मीन्स टू प्रॉब्ली आज के समय में मेरे को ऐसा महसूस होता है कि वो कहना चाह रहे होंगे कि जो आपके अंदर ये जो इच्छा है ये जानने की, वही आपके लिए एक हैंडीकैप बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स, नॉलेज इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है हम में से कई लोगों की है, बस इकट्ठा करना है। इट्स ऑफ नो यूज अनलेस दैट नॉलेज इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। यदि वो हमारे रोज के व्यवहार में वो नॉलेज काम नहीं आ रही है, तो उस नॉलेज को रख के क्या फ़ायदा। और वो नॉलेज प्लस नॉलेज एक्वायर करने का नशा, ये दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी फिर से एक रस्सी बन जाते हैं, और हम कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति कैसे चाहिए भाई? You are accumulating. So your aim is to accumulate and not to use it. और हम कहते हैं हम मुक्ति चाहिए। So therefore ये एक समझ की बात है कि हम स्वतंत्र हैं, हम लड़के वाले हैं। ज़बरदस्ती के व्रत कर कर के हम लड़की वाले बन जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हम लड़की वाले हैं, हमें व्रत करना है, हमें ये करना है, वो करना है। नो, दिस लाइफ इज़ गिवन टू एन्जॉय द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा। एन्जॉय इट विदाउट एनी बाउंड्स। कोई किसी तरह की अपने आप को बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ हमने बांधना शुरू किया अपने आप को, मुक्ति खत्म। हम मुक्त हैं, अपने आप को बांधते हैं और फिर बोलते हैं मुक्ति चाहिए। सी हाउ रिडिकुलस इट इज। इसलिए अपने इन बंधनों को पहचाने, अपनी इन प्रवृत्तियों को पहचाने कि हम किस तरीके से अपनी ही स्वतंत्रता को अपने ही कारणों से उनको हम ख़त्म कर देते हैं और फिर जगह जगह भागते हैं, हर गुरु के पास जाते हैं, लोगों के पैर छूते हैं। यस, दिस इज़ अनदर थिंग, लोगों के पैर छूना। अ कॉमन परसेप्शन इज बड़ा है पैर छुओ। दिस इज वन, बट देर कैन बी वन मोर परसेप्शन, वन मोर वे ऑफ थिंकिंग। पैर छूने लायक है, पैर छुओ। एंड सेम अप्लाइज फॉर योर सेल्फ। मैं अगर पैर छूने लायक हूं, मेरे पैर छुए जाए, ना छुए कोई दिक्कत नहीं, पर उस लायक यदि व्यक्ति है तो उसके पैर छुओ, कोई दिक्कत नहीं, फ़ायदा होगा। हम अपने आप को बांध देते हैं एंड एज ए रिजल्ट आज पैर छूने का जो चलन है वो आजकल घुटने छूते हैं, और वो भी एक पैर से।
What is this? This is the inability of the people to say no. Weak people, very weak. हिम्मत नहीं है कि कॉमन जो परसेप्शन है, कॉमन जो नैरेटिव है, बिलीफ्स है, उसको एक लॉजिक से और एक समझ से जिएं और उस समझ को शेयर करें। और इसी कारण से वो एक एक हाथ से पैर छूते रहते हैं घुटनों को। एंड दिस इज हाउ दे आर लिविंग। सच पीपल, हाउ कैन दे बी फ्री? थिंक। थैंक यू।